नमस्कार। मैं शिवशंकर द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल @मोक्ष 26 के माध्यम से आज आप सबके समक्ष कतिपय बिंदुओं को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कहा जाता है कि महर्षि दयानंद जी अपने गुरु जी के पास गए और उनके गुरुदेव अंदर कक्ष में थे। बाहर से उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से गुरुदेव ने पूछा, कौन हो? महर्षि दयानंद जी ने कहा, गुरुदेव यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। इसके पूर्व महाभारत युद्ध में जब अर्जुन अपने युद्ध करने के निर्णय के संदर्भ में श्री कृष्ण जी को अवगत कराते हुए कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और अर्जुन के इस निर्णय की निंदा करते हुए श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था, तुम कायर भरा निर्णय लिए हो, कायरतापूर्ण निर्णय लिए हो। तुम्हारे इस निर्णय से कितनी हानियां होगी, इतना क्या कुछ हो सकता है, तुम्हें पता नहीं है। इन सारी बातों को सुनने के उपरांत अर्जुन ने कहा था, प्रभु बताएं मैं क्या करूं। तो यहाँ दो प्रश्न है, मैं कौन हूं, और दूसरा प्रश्न था इसके पहले ही, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं के संदर्भ में तब तक कोई मत स्थिर नहीं हो सकता है जब तक यह न पता चल जाए कि मैं कौन हूं। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया तो सबसे पहले मैं कौन हूं की व्याख्या की। उन्होंने तत्वमीमांसा बताना आरंभ किया, और मैं कौन हूं के उत्तर में श्री कृष्ण अर्जुन का यह मत नहीं, कोई अर्जुन का यह प्रश्न नहीं था कि मैं कौन हूं। वो तो जानना चाहते थे मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं इसकी पृष्ठभूमि को बताते समय श्री कृष्ण ने बताया है कि पहले यह जानो तुम कौन हो, तुम्हें डर किस बात का है। और इसी सिलसिले में वो कहते हैं कि तुम अविनाशी हो, अज हो, शाश्वत हो, पुराण हो। तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो आता है जाता है, शरीर का क्षय होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जवान होता है, और शरीर का ही पतन होता है। तुम इन सबसे अलग हो। आत्मा के संदर्भ में या मेरे संदर्भ में श्री कृष्ण जी के विचारों को सुनने के पढ़ने के उपरांत यह बोध होता है कि निश्चित रूप से मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु शरीर मेरा है। मैं इन संबंधियों के आधार पर हूँ क्योंकि ये संबंध मेरे विषय में है। तो जब हमें यह बोध होगा कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, तब हमें यह भी बोध होगा कि हमारा अस्तित्व अलग से है। और जब हमें यह बोध होगा कि हमारा अस्तित्व अलग से है, तब हम कम से कम इस बिंदु को लेकर के दुखी नहीं होंगे कि जिसके सहारे मैं टिका हुआ हूँ, यदि वह नश्वर है और नश्वरता उसकी प्रकृति है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने इस बिंदु पर भी प्रकाश डाला है कि जिस शरीर को मैं धारित कर रहा हूँ, जिस शरीर को मैंने धारण किया है,
वह शरीर नष्ट होने के बाद मेरा क्या होगा। श्री कृष्ण जी कहना है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद तुम्हारे लिए दूसरी शरीर तैयार मिलेगी। यह शरीर तुम्हारे लिए कपड़े के समान है। जैसे तुम पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करते हो, वैसे ही यह तुम्हारा शरीर, ये वैसे ही तुम्हारा शरीर जब नष्ट हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, शीर्ण हो जाता है, तुम्हें ढोने की स्थिति में नहीं रहता है, तो तुम उसे छोड़ देते हो और तुरंत तुम्हें नया शरीर मिल जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो तुम्हें इस शरीर की चिंता नहीं करनी है। तुम इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी करना चाहते हो वह करो, और जो कुछ नहीं हो सकेगा तो उसके लिए तुम्हें अलग से शरीर मिलेगी, तुम उससे कर लेना। करना तुम्हें ही है। शरीर तुम्हारे तपस्या का परिणाम है। यह शरीर तुम्हें कुछ करने के लिए मिली हुई है। तो जब तक यह शरीर है तब तक इस शरीर के माध्यम से जो तुम्हें करना है उसे कर लो, कर लो, बैठे न रहो। और यह भी न सोचो एक ऐसी स्थिति आएगी जब तुम्हें शरीरों का मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक शरीर समाप्त होगी दूसरी शरीर तुम्हें तैयार मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि तुमने जिस शरीर से, वर्तमान शरीर से जो काम किया है उसका फल भी तुम्हें भुगतना है, और जैसा काम किया है वैसा ही तो फल मिलेगा। और जैसा फल होगा उस फल को भुगतने के लिए जिस शरीर की आवश्यकता होगी वही शरीर तुम्हें मिलेगी। ऐसी स्थिति में तुम्हें शरीर मिलेगी, मगर कैसी शरीर मिलेगी इसके विषय में तुम्हें जानकारी नहीं है। इसके विषय में तो तुम्हारा जो कर्म है उसका जो फल है उस वह फल ही निर्धारित करेगा तुम्हें कैसी शरीर मिलेगी। जैसे आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका फल गायन की कला में प्रवीण होना है, एक अच्छे गायक कलाकार के रूप में तुम्हें उस फल को भुगतना है, तो निश्चित रूप से तुम्हें जो शरीर मिलेगी उस शरीर में गायन की क्षमता होगी। तुम्हारा कंठ सुरीला होगा, तुम्हारा चेहरा भव्य होगा, तुम्हारी आवाज स्पष्ट होगी, तभी तुम गायन रूपी फल को भुगत सकोगे। ऐसी स्थिति में तुम शरीर से अलग होते हुए भी, तुम्हारा कोई एक शरीर निश्चित न होते हुए भी तुम कभी भी अशरीरी होकर नहीं रह सकते हो। यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम्हें हमेशा शरीरी होकर ही रहना है, शरीर से भिन्न तुम्हें कभी नहीं रहना है। आज इतना ही।